यहाँ बनारस की एक झुग्गी बस्ती है जहाँ लगभग 20 से 25 ऐसी बस्तियां थी जो अचानक झुग्गियां रात में जल के खाक हो गई। एक बच्चा लोग का ना कपड़ा है, ना पहनी, ना कुछ करी, कुछ है ना खाना का बर्तन भी नहीं है, कुछ नहीं है। कोई प्रशासन, कोई सरकार की तरफ से कोई आया? कोई सरकार कहाँ है यहाँ पे? हम लोग का कोई सरकार नहीं है, कुछ भी। अभी बस यहाँ का पड़ोसी लोग हम लोग को दिया तभी हम लोग खा पाए ना। तो पूरा हमारा सब हमारा बेटुआ के सब चीज हमारा सब जल गए। हमारे भी हम लोग के घर में काम करते हैं, खाना उना बनाते हैं, वही कबार उबार बीनते हैं, उसी से गुजारा होता है हम लोग का। ये कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं है, ना उसके युद्ध स्थल की, जहाँ की परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि ये मानो किसी युद्ध स्थल, किसी महाभारत से कम नहीं लग रहा। नमस्कार, मैं हूं श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज फिलहाल हम मौजूद हैं बनारस, जिसे ब्रह्म ज्ञान की उपाधि दी जाती है, जहां हर कोई मोक्ष पाने आता है और हर किसी को मोक्ष मिल जाता है। आज उसी नगरी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने लोगों की रातों की नींद छीन ली और कई सारे लोग बेघर होकर सड़क पर आ गए। यहाँ बनारस की एक झुग्गी बस्ती है जहाँ लगभग 20 से 25 ऐसी बस्तियां थी जो अचानक झुग्गियां रात में जल के खाक हो गई। और ये आप जो राख देख रहे हैं, ये किसी के आग तापने की नहीं। हो सकता है यहाँ राजनीति ज़रूर अपनी रोटी सेकने ज़रूर आ जाए, लेकिन ये राजनीति तब तक रोटी सेकेगी जब तक इनकी आग जलती रहेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे पल की और दूसरे तरफ की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पूरा सब कुछ, किसी का जीवन, किसी का पूरा जमा पूंजी आज जलकर खाक हो गई है। भाई साहब, आप लोग कहाँ थे उस समय जब आग लगी थी? हम लोग इस टाइम हम लोग घर में थे, गांव में, बंगाल में थे। हाँ। बंगाल में क्यों थे? वोट देने गए थे, वोटिंग था, वोट देने गए थे। 23 तारीख को वोट था। हाँ। और 23 तारीख को शाम को 4 बजे यहाँ आग लग गया था। हाँ। जी। तो यहाँ पे जब आपको पता चला, वहाँ पे खबर कैसे पहुंची कि आपके घर यहाँ के जो हैं वो जल चुके हैं? तो हम लोग का खबर मिला, मोहल्ला बोला हम लोग का हमारा बिटिया रहा, हमारा बिटिया और सब परसों रहा, सब कोई बोला कैसे ऐसे बात होगा, आग लग गया, ये कर गया, तुम गाड़ पकड़ो, तुम लोग आओ, तुम लोग का कुछ ना होगा, बर्बाद होगा। कपड़ा लता, चौकी बर्तन सब अपने तो सब चीज जल पड़ा है। एक बच्चा लोग का ना कपड़ा है, ना पहनी, ना कुछ करी, कुछ है ना खाना का बर्तन भी नहीं है, कुछ नहीं है। सब जल गया ना, वही सब कर गया, सब जल गया, सब गल गया। हाँ। बच्चे लोग का कपड़ा नहीं है, हम लोग का घर में गिलास भी नहीं है कि पानी पिएंगे। क्या करें बोलिए? कोई प्रशासन, कोई सरकार की तरफ से कोई आया? कोई सरकार कहाँ है यहाँ पे? हम लोग का कोई सरकार नहीं है, कुछ भी। अभी बस यहाँ का पड़ोसी लोग हम लोग को दिया तभी हम लोग खा पाए। रहने करना बिस्तर सब कुछ भी हम लोग का सब चीज नहीं। एक को हम लोग घर द्वार नहीं ना, हमारा पूरा संभल यही रहा। हमारे आप भी बंगाल के? हाँ, हम भी बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के, सब हम लोग वहीं के हैं। हमारे एक बहू है, हमारा बड़ा बहू है, हमारा छोटा बहू है। हाँ, उनका सास है। हम पूरा हमारा सब हमारा बेटुआ के सब चीज हमारा सब जल गए। हमारे भी ये यहाँ लोगों के घर जल गए हैं, और जहाँ सरकार की, ये भले ये लोग बंगाल से रहने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में पलायन जो है वो आम बात है। कोई मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश का बंगाल में रहता है, कोई बंगाल का उत्तर प्रदेश में, और कई सारे हर जगह से आते रहते हैं लोग। तो क्या ये इनका हक नहीं है कि इन्हें वो सुविधाएं पहुंचे? तुरंत एक इमरजेंसी किट होती है जो लोगों के साथ, जो आपदा होती है, आपदा के समय पे पहुंचनी चाहिए। कितनी ज्यादा दयनीय अवस्था है। और यदि हमारा प्रशासन और सरकार अभी भी जागृत नहीं हो रही है और लोगों की मदद, लगभग कितना दिन हो गया दीदी आप लोग? ये 4 दिन हो रहा है। 4 दिन हो गया है। 4 दिन में अब तक दीदी लोगों ने बताया कि यहाँ कोई भी नहीं आया। जब अभी अगर रैली निकालनी होती है, अभी अगर वोट मांगना होता है, वोट मांगने तो आते होंगे पक्का। कहाँ जाएंगे? क्या काम करती है? हम लोग के घर में काम करते हैं, खाना उना बनाते हैं, वही कबार उबार बीनते हैं, उसी से गुजारा होता है हम लोग का। फिर वोट डालने गए, 1 दिन के अंदर सब चीज हो गया।
आप लोग खाना यहाँ पे क्यों बनवा रहे हैं? मतलब और कोई यहाँ से सरकार के द्वारा कुछ नहीं है? यहाँ पे अभी कोई किसी को पता नहीं कि इन लोगों ने आया है गांव से। हम लोगों को भाई पड़ोसी हैं, हम लोग देखे, इन लोगों का देखा नहीं गया कि लोग खाए भूखे इतने दिन से यहाँ से भागे गए भागे आए, यहाँ पे आके रो रहे हैं, कलप रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा आपस में मदद मिल के कर रहे हैं, इन लोग को खाना पीना खिला रहे हैं ताकि इन लोग को थोड़ा सा राहत मिले, उनको संतुष्टि मिले। बस यही हम लोग करना चाह रहे हैं। 2025 में जब थोड़ा अफवाह उड़ा था पहलगाम वाला, तो यहाँ सब हम लोग को सब यहाँ सब बांग्लादेशी कर रहे थे। आपको बांग्लादेशी का? जी जी, तो यहाँ सब आए थे, पुलिस जब पूरा ये सनिया चौकी से आए थे, सब चेक आईडी चेक किए। सबका आईडी चेक करने के बाद हमारे और इसके साला को 2 मिला को लेके गए यहाँ से आईडी के लिए, चलिए आप लोग को छोड़ देंगे बस साइन करवा के। तो ले जाके मैम हम लोग को झूठे मूठ का केस बना दिया। झूठ मूठ का चोरी का केस में भेज दिया, मारपीट का केस में भेज दिया। ऊपर से 30,000 बीवी हमारा किससे कर्जा उर्जा लेके जाके वहाँ से छुड़वा के लेके आया पुलिस लाइन से। ऊपर से मुकदमा भी चला 3 महीना केस दिए 3 और महीना। अभी आप वोट दे के आए? और अभी हम बताइए, वोट दे के आए हैं और आपको झूठे मुकदमे में बांग्लादेशी ठहरा? सिर्फ यही सब बात है मैम। अभी ये हो गया तो इसमें अब क्या करेंगे हम लोग? किसी से कोई से मदद नहीं मिल रहा है। वहाँ मांग रहे तो वहाँ कह रहा है यहाँ जलाए, यहाँ जाइए। यहाँ अगर करे तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ क्या करें, कर सकते हैं, वहाँ के हैं सब बंगाल वाले। सरकार को कुछ तो आके यहाँ देखना चाहिए, नेता प्रेता के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। कौन से यहाँ से क्या कौन सी वार्ड लगता है, जोन लगता है? 46 है, मोदी सांसद है यहाँ का। कोई नहीं आया? अभी उनका न विधायक आया न कोई सभासद कोई आया, कोई विधायक अभी नहीं कोई आया? नहीं आया। जो भी साथ दे रहे हैं गांव मोहल्ले वाला, ये सब साथ दे रहे हैं, सब भूखे प्यासे हैं, ये सब तो कौन देखेगा? ये हमारा गांव मोहल्ला ये एकता ही है जो इनको, आप ये सोचिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, सरकार नहीं आई, यहाँ के लोग इनके लिए खाना वाना बना के इनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो पैसा लेती है लोगों की मदद के लिए, पीएम केयर फंड भी है, एक बहुत बड़ी चीज है, जहाँ पे जो लोगों की मदद, जहाँ आपदाओं में फंस जाते हैं लोग, उनकी मदद के लिए ये फंड बनाया गया था। लेकिन आज की हकीकत ये है कि यहाँ कोई भी पीएम बस्ती मिल के मदद कर रहा है लोग का, सरकार का कोई पता नहीं है। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया कि वो सब हैं कहाँ। अच्छा, कोई देखने भी नहीं कोई आया? भी नहीं आया। आज 3 दिन हो गया, कोई नहीं आया। ये गांव मोहल्ले के सब लोग मिल के सबको भूखे प्यासे को सब खाना खिला रहे हैं, सब देख रहे हैं। कौन इस सब का देखभाल करेगा? हाँ, आप बताइए क्या बोल रही? मोहल्ले का लोग सब लोग दाना पानी आज सुबह आए हैं ये लोग, तो हम लोग मिलके इन लोगों का हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो पूछने भी नहीं आए कि ये लोग कोई कहाँ नहीं आए आया, हैं, कोई इनका नहीं क्या आया। हाल हुआ? नहीं कोई कोई नहीं देखने आया। भी नहीं आया, नहीं। अब देखिए, इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई सरकार प्रशासन का एक दाना भी नहीं तिनका, कोई मतलब कोई आया ही नहीं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारी सरकार और हमारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं कितने जागरूक हैं और आप जनता के लिए कितना काम कर रहे हैं। क्या क्या जल गया? सब हर सामान जो घर गृहस्थी का रहता है हर सामान जल गया। आप लोग जब बंगाल गए थे तो क्या लेके गए थे? बस अपना कपड़ा, 2 जोड़ कपड़ा, एक बैग, बस बाकी बस सब 2 जोड़ कपड़ा बचा है। बस इलेक्शन देने के लिए गए थे कि इलेक्शन दे के आ जाएंगे। बताइए, वोट देना किसी के लिए इतना ज्यादा बुरा हो सकता है? वो कौन सोचता है, कौन सोच सकता है ये? इसका लोहा बेच दो, कबाड़ तो कुछ पैसा आ जाए। सब लोग बेचता था, फिर यही जल गया कुल। हाँ, क्या बेचते थे आप लोग? यही सब हम लोग बोतल उतल बिकते थे। बोतल बीनते थे और अब जल गया। पता नहीं कैसा जल गया कुल। अब क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या लगता है स्कूल कैसे जाओगे? शर्म उन लोगों को करनी चाहिए जो मंचों पे खड़े होकर ये कहते हैं कि हम केवल एक तबके के लिए नहीं, हम सभी के लिए हैं। लेकिन यहाँ सभी का मतलब ऐसा लगता है कि मानो केवल उनके लिए है जो इनके जेब, इनके इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते होंगे, जो इनकी पार्टियों को फंड करते होंगे। बाकी जो इनकी पार्टियों को फंड नहीं कर पाते, जो बेबस हैं, जो बेचारे हैं, जो लाचार हैं, उनकी जिंदगियां यूं ही खाक हो जाती हैं, राख हो जाती हैं और मानो उनकी जिंदगियां ऐसी हो जाती हैं कि वो इस देश के नहीं, किसी अन्य प्रजाति और किसी अन्य प्रदेश से, किसी अन्य देश से आकर रहने वाले लोगों और आतंकियों, तब जाके उन्हें यहाँ पर इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है और उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती। क्या काम करते हैं? तो कवर बिनते हैं सब, फिर करते हैं सब लोग, हम लोग क्या करते हैं? कवर बिनते हैं ना सब। अच्छा, कवर बिनते हैं।
21 झुग्गियां जल चुकी हैं और अब यहाँ पर प्रशासन की कोई जू तक नहीं रहेंगी है। अब देखते हैं कि क्या करता है प्रशासन। क्या सरकार, यूपी सरकार और जो टीएमसी सरकार है, जो बंगाल की सरकार है, इन तक पहुंच पाएगी या फिर ये केवल वोट देते रह जाएंगे, कि वोट बैंक बनकर रह जाएंगे और हमारी सरकारों के जो जेब हैं वो भरते रह जाएंगे। आप देख रहे थे बतंगड़ और ऐसी ही खबरों का बतंगड़ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्रुति जैन।